प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न चौथे का चौथा करेंगे हम। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। प्रश्न क्या है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मतलब आपके यहां ऊपर बना लेते हैं कि ये दो स्थान है ए और बी, ये है उनके बीच की दूरी। ये कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक, राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूरी पर दो स्थान ए और बी हैं। अब क्या कह रहा है वो? एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। दो कारें हैं, एक ए पे मान लो पहली कार C1 और बी पे दूसरी कार C2। ये बिल्कुल एक साथ चलना शुरू करती हैं। ठीक है, एक ही साथ, चाहे एक ही दिशा में, चाहे ऐसी ऐसी। तो दोनों के लिए क्या कंडीशन है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग चाल है, एक की चाल कम है, एक की चाल ज्यादा है, एक ही दिशा में चलती है। मतलब अगर C2 इधर चल रही तो C1 भी इधर ही चल रही है। तो ये कितने घंटे में मिलती हैं आपस में? 5 घंटे में मिलती हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों कारें कितने घंटे में मिलती हैं? 5 घंटे में। मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इसकी। तब तो कवर करेगी ना ये। जब इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वही कवर करेगी। तो जो दूरी को कवर करेगी वो कौन सी स्पीड होगी? मान लो इसकी स्पीड 60 है और इसकी स्पीड 40 है, तो अंतर कितने का है? 20 का। मतलब ये 1 घंटे में इसकी अपेक्षा 20 किलोमीटर क्या चलेगी? ज्यादा चलेगी। और यही 20 किलोमीटर इस 100 किलोमीटर को कवर करने में कितना समय ले लेगी? 5 घंटे। 20 पंचे 100। ठीक है ना? तो जब एक ही दिशा में होती है तो जो इस दूरी को कवर करता है वो चाल क्या होती है? x माइनस वाई। बड़ी चाल माइनस छोटी चाल। जो अंतर आएगा वो इस दूरी को कवर करता है। ठीक है, और जब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत ओर चलती है, मतलब ये इधर चले और ये ऐसी चले, तो फिर दोनों कहीं बीच में मिल जाएंगी ना? मिल जाएंगी। तो ये अपनी स्पीड से चलेगी, ये अपनी स्पीड से चलेगी। तो जब विपरीत ओर चलेंगी तब दोनों की चालें जुड़ेंगी। ये 60, ये 40, जब दोनों एक दूसरे आएंगे तो 100 की स्पीड से आएंगे और 1 घंटे मिल जाएंगी। बीच में पूरी 100 की डिस्टेंस को कवर ही नहीं करेंगी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जब हाईवे हो, रोड हो और उस पे एक ही दिशा में चले तो आपको ज्यादा चाल में से कम चाल को घटाना है, वो होगी औसत चाल। ठीक है, और जब एक दूसरे की ओर चले तो दोनों चालों को क्या करना है? जोड़ना है, वो होगी औसत चाल। जब रोड पर हो तब, जब पानी या हवा हो तब बात अलग होती है। ठीक है, तो अभी रोड पे है तो इसकी एक ही दिशा में घटेंगी और एक दूसरे की दिशा में जुड़ेगी। तो पहले आप दोनों की चालें मान लें कि पहले की चाल x है और दूसरे कार की चाल y है। तो क्या माना? स्थान A पर कार C1 की चाल कितनी मान ली अपन ने? x किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसे ही दूसरा स्थान क्या है? स्थान B पर कार C2 की चाल, उसको क्या मान लिया? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मिलेंगी कब? जब दोनों मिलकर 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि अंतर 100 किलोमीटर का है। तो दोनों को कितनी दूरी तय करनी है? दूरी AB बराबर 100 किलोमीटर। तो उसने क्या कंडीशन दी? 2 कंडीशन की, जब वो एक ही दिशा में चलती हैं और जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं। तो पहली कंडीशन, जब दोनों कारें एक ही दिशा में
चलती हैं तो वे कितने समय में मिलती हैं? तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। इसलिए औसत चाल मतलब दोनों की औसत चाल की कितनी देर में कौन सी चाल उसको मिला रही है। तो 60 नहीं मिला रही, कौन मिला रही है? 20। इसके कारण वो कवर कर रहा है। तो औसत चाल x ऋण y, बड़ी में से छोटी घट जाएगी, बराबर चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब x ऋण y बराबर दूरी कितनी? 100 और समय कितना लिया? 5। तो x ऋण y बराबर 20 आपका समीकरण नंबर 1। ठीक। पुनः अब देखिए, अब जब वो एक दूसरे की ओर हो कह रहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा मतलब ये बी की ओर चले और बी वाली ए की ओर चले तो वो ही विपरीत दिशा, तो कितने घंटे मिलती हैं? 1 घंटे में। तो जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। तब औसत चाल क्या होगी? जब विपरीत दिशा में चले तब चालें जुड़ जाती हैं। तो x धन y बराबर सूत्र वही दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 100 ही है, वो मिलके 100 किलोमीटर, लेकिन अब समय कितना हो गया है? 1 घंटे मिल जाती हैं वो। तो x धन y बराबर 100, ये आपका समीकरण नंबर 2। इतना आया समझ में? जब एक ही दिशा में चले तो x ऋण y बराबर दूरी बटे चाल में दूरी बटे समय में मान रखना है, और जब विपरीत दिशा में चले तो जुड़ जाएंगी और दूरी बटे समय में मान रखना है। अब इसमें कौन सी विधि लगा दीजिए? विलोपन विधि। तो आप समीकरण में देखो x के गुणांक बराबर है, तीसरे में भी 1 है, चौथे में भी 1 है, सीधे 3 में से चौथे को क्या कर दो? घटा दो। समीकरण 3 ऋण समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। 1 लिखो, x ऋण y बराबर 20 और x धन y बराबर 100। ऋण 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 ये कट गए x, और ऋण ऋण धन तो माइनस के 2y बराबर ये घट गए तो कितने आए? 80, वो भी काय के? माइनस के, बड़ी का साइन, माइनस से माइनस कट गए, 2 का पक्षांतर, तो y बराबर 80 बटे 2, 2 से कट गए कितनी बार? 40 बार, तो y बराबर 40। हमें दोनों की चालें निकालनी थी तो हमने x y दोनों की चालें निकाली थी, तो लिख लीजिए। अतः पहली कार की चाल अपन ने क्या मानी थी? x। अरे अभी x तो निकला ही नहीं ना। x का मान निकालिए, किस समीकरण में दे देंगे? समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर आ रहा है, उसमें 40 रखने पर रख दो 1। ये है x ऋण 40 बराबर 100, तो x बराबर x ऋण 40 बराबर 20, 40 का पक्षांतर तो 20 धन 40, तो x बराबर 60। हाँ, x y निकला है, दोनों आंसर लिख दीजिए। तो पहली कार की चाल x बराबर कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की क्या हो गई? दूसरे कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों आपके आंसर आए समझ में? ऐसे सवाल याद रखना, अगर
स्थिर पे चल रही, रोड पे चल रही है तो एक से में घटेगी और अलग अलग दिशा में जुड़ेगी। अगर पानी पे चल रही है तो आपकी पानी मतलब रोड भी चल रही है उसमें, तो जब पानी की दिशा में चलेगी नाव भी तो जुड़ेगी और पानी की विपरीत दिशा में चलेगी तो घटेगी। तो अगर हवा और पानी है तो उल्टा होता है, और अगर रोड है तो रोड तो साथ में चलेगी नहीं तो उल्टा होता है। ठीक है, तो ये अंतर याद रखिएगा, कर लीजिए।